नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रेमा चौधरी। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज आपको बताने जा रही हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है एग्रेफिस न्यूटेंस। दोस्तों, एग्रेफिस न्यूटेंस जो है ये बहुत अच्छा दोस्त है उन बच्चों का जो बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, जिनके एडिनॉइड्स जो हैं वो बढ़े हुए रहते हैं या जिनके टॉन्सिल्स बार बार बढ़ जाते हैं, जिनको जरा सी ठंडी हवा में सर्दी लग जाती है। तो उन बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा दोस्त है। उनकी ये प्रॉब्लम्स जो है दूर करके उनकी ज़िंदगी को बेहतर कर सकता है। दोस्तों, एग्रेफिस न्यूटेंस का इस्तेमाल हम कैसे और किन लक्षणों के आधार पर करते हैं और इसके बारे में पूरा डिटेल जानते हैं आज के वीडियो में। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियोज़ लेकर के आऊँ उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, एग्रेफिस न्यूटेंस जो है ये लिलियेसी कुल का एक पौधा है और लिलियेसी कुल के बाकी लिलीज से इस पौधे के लक्षण जो हैं वो मिलते हैं। ये पौधा जो है जब ज़मीन के ऊपर ग्रो करता है तो उसके जो ग्रोइंग शूट्स होते हैं उनसे यह मदर टिंचर तैयार किया जाता है और उसी से ये मेडिसिन बनाई जाती है, जिसका नाम है एग्रेफिस न्यूटेंस। एग्रेफिस न्यूटेंस जो है ये बहुत ही अच्छी दवा है। जिनको बार बार सर्दी हो जाती है, इस तरह के बच्चों के लिए पूरी बॉडी का जो रिलैक्स्ड कंडीशन है इस मेडिसिन में आपको दिखाई देती है। शिथिल अवस्था और जिसमें जो पेशेंट है उसको ठंडी हवा लगने पर तुरंत ही सर्दी लग जाती है, इस तरह की स्थिति रहती है। बार बार सर्दी जुकाम जो है वो लग जाता है। जैसे ही ठंडी हवा में जाता है तो उसके कंप्लेंट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। एग्रेफिस न्यूटेंस, इसको हम कई नाम से जानते हैं, ब्लू बेल के नाम से जानते हैं, स्किला न्यूटेंस भी इसको कहते हैं, या फिर इसको वाइल्ड हाइसिंथ भी कहा जाता है। ये पौधा जो है शेल्टर में ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है और इसके लक्षणों में हम देखते हैं कि शेल्टर से यानी छांव वाली जगहों से इसको एग्रावेशन भी होता है। जहां नमी हो, छायादार और ठंडी जगहों में इस पेशेंट की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाती है। ठंडी हवा लग जाने के बाद या फिर सर्दी जो है उसके दब जाने की वजह से अगर दस्त हो जाए जिसमें श्लेष्मा मिला हुआ दस्त हो, ये श्लेष्मा झिल्लियों के जो स्राव है उसको ये मेडिसिन बढ़ा देती है। अगर सर्दी जुकाम भी हुआ है पेशेंट को तो बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज उसको श्लेष्मा जो है निकलता है। प्रचुर मात्रा में जो श्लेष्मा झिल्लियाँ हैं वो सक्रिय होकर श्लेष्मा का स्राव करती हैं। सर्दी खांसी की अवस्था में भी टॉन्सिल्स जो हैं पेशेंट के बार बार बढ़ जाते हैं। एडिनॉइड्स, दोस्तों एडिनॉइड्स क्या होते हैं? जो हमारे तालू के एकदम पीछे, नाक के अंदर के एकदम पीछे साइड और गले के ऊपरी हिस्से में होता है। ऊतकों का एक समूह, एक मांसल हिस्सा जो ऊतकों से बना रहता है, ये लसिका तंत्र में हमारे टॉन्सिल के साथ मिल करके काम करते हैं। ये माउथ से आपको दिखाई नहीं देंगे, ये काफ़ी अंदर साइड होते हैं और तालू के एकदम पीछे में होता है। और वहाँ जहाँ से नासिका रंध्र जो है वो गले में मिलती है, वहाँ पे एकदम गले के ऊपर हिस्से में ये पाया जाता है। ये लसिका तंत्र का हिस्सा है और ये हमारे टॉन्सिल्स के साथ मिल करके जो बैक्टीरियाज, वायरसेस वगैरह हमारे खाने के साथ आ जाते हैं, मुंह के जरिए किसी तरह से अंदर प्रवेश करते हैं, उनको ये कैच करके वहीं पे ख़त्म कर देते हैं, जिससे हमें बीमार होने से रोकते हैं। तो ये एक तरह से हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के सिपाही हैं। अगर एडिनॉइड्स में किसी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाए, सूजन हो जाए, ये आकार में बढ़ जाए, जिसकी वजह से बच्चा जो है उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, एडिनॉइड्स की वजह से, तो वो मुंह खोल के सांस लेता है और मुंह खोल के जब सांस लेता है तो उसका गला सूखता है, लिप्स ड्राई हो जाते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है पेशेंट को आती है। स्नोरिंग की प्रॉब्लम आ सकती है इसकी वजह से। और इसकी वजह से अगर डेफनेस हो, थ्रोट डेफनेस इसमें लिखा हुआ है, बोरिक मटेरिया मेडिका में अगर आप देखते हैं तो थ्रोट डेफनेस क्या होता है? जो एडिनॉइड्स हैं उसकी वजह से, उनकी बढ़ी हुई स्थिति की वजह से अगर सुनाई नहीं देता है बच्चे को तो इसको हम बोलते हैं थ्रोट डेफनेस। तो इस तरह के कंडीशन जो चाइल्डहुड में बच्चों की ऐसी डेफनेस है, यानी जो सुन नहीं पाते हैं, तो उसके लिए अगर थ्रोट प्रॉब्लम की वजह से ये डेफनेस है तो इसमें ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है, बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। म्यूकस डायरिया जो ठंड लग जाने की वजह से होता है या ठंड के दब जाने की वजह से, सर्दी के दब जाने की वजह से अगर दस्त हो जाए जिसमें श्लेष्मा मिला हुआ हो, तो इस तरह के अगर दस्त होते हैं श्लेष्मा के साथ तो उसमें यह बहुत ही अच्छा काम करती है। म्यूकस मिक्स्ड ऐसे डायरियाज को बहुत अच्छे से ठीक करती है। दोस्तों, एग्रेफिस न्यूटेंस
जो है ये सर्दी की बहुत अच्छी दवा है। खास करके साइलेसिया की तरह जब ठंड हवा में पेशेंट निकलता है तो उसको बहुत ही जल्दी सर्दी लग जाता है। तो उस तरह के केसेस में जहाँ बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में श्लेष्मा निकलता है, क्योंकि यह दवाई जो है वो श्लेष्मा झिल्लियों के स्राव को बढ़ा देती है। म्यूटिज्मा ऑफ चाइल्डहुड अनकनेक्टेड विद डेफनेस, यानी बाल्यावस्था की ऐसा गूंगापन जो कि सुनने की क्षमता से संबंधित ना हो या बहरेपन से संबंधित ना हो, ऐसे केसेस में ये गूंगे बच्चों को भी बुलवा देती है। ये मेडिसिन बहुत ही कमाल की है जो इस तरह की कंडीशंस में बहुत ही हेल्पफुल होती है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और अपने क्लिनिक में आप इस मेडिसिन का ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। आप अपनी प्रैक्टिस में इसका इस्तेमाल मदर टिंचर से लेकर हाइपोटेंसिस तक कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है और ऐसे बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी इसके बारे में कमेंट जरूर करें। साथ ही और आप किस तरह के वीडियोस चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मिलते हैं ऐसी और जानकारियों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।